हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके 10 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिए हैं और आगे के जो क्वेश्चन हैं यानी कुछ टाइप के क्वेश्चन जो है मैं अब इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। हम कंपाउंड इंटरेस्ट की 2-3 वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें सभी प्रकार के यानी जितने भी टाइप के चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन बनते हैं हम सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे भाई। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए हैं, पेपर के पैटर्न के ऊपर सेट किए हैं क्वेश्चन। तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर से कोई भी क्वेश्चन उठा लिया और आपको करा दिया। सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। जिसमें क्वेश्चन दिखा रखा, स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाओ भाई। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि 20,000 की धनराशि 1 वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण पर दी गई। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक रूप से किया जाए तो कितना ब्याज होगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा तो कितना होगा, कब, जब अर्धवार्षिक रूप से दिया गया हो। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा, यहाँ दिखाई दे रहा है अर्धवार्षिक रूप। तो मैंने आप लोगों को बताया था कभी भी अर्धवार्षिक की बात करेगा तो आपका रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगी आपकी आधी। यानी 16% दिया हुआ है, अर्धवार्षिक की बात कर रहा तो ये हो जाएगी 16/2 यानी 8% इसका रेट हो गया। और समय हो जाएगा दुगना। ऐसे तो बताया था समय कितना है, 1 साल था तो 1 साल क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा 2 साल यानी 2 वर्ष हो जाएगा भाई। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि अगर अर्धवार्षिक की बात करेगा तो अर्धवार्षिक में चक्रवृद्धि ब्याज में अर्धवार्षिक तो रेट हो जाएगी आधी और समय हो जाएगा दुगना। और अगर तिमाही देय की बात करेगा तो समय वो रेट को 4 से भाग दे देंगे और टाइम को 4 से गुना कर देंगे भाई। ठीक है, अब देखो ये 8% की दर से 2 साल का ब्याज कितना बैठेगा, 8% की दर से 2 साल का ब्याज कितना बैठेगा। एक अब मतलब 8% पहले साल है तो दूसरे साल भी 8% है तो 8% और 8% यानी ये पहले साल है दूसरे साल है तो दोनों को जो कंबाइंड करेंगे तो दोनों कितने साल का बैठेगा, तो ये बैठेगा 64 पॉइंट कितना 8/8 यानी 16.64% बैठेगा। कितना बैठेगा, 16.64%। प्रिंसिपल कितना है आपका 20,000 तो 20,000 का 16.64% कितना है, तो वो इंटरेस्ट ही आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो लगाओ, 4 जीरो से 4 जीरो ब्रेक कर दो, 4 जीरो से 4 जीरो ब्रेक कर दी, 2 की गुना इधर कर दो तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, तो कितना बना हमारा 3328 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 3328 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इसमें बस मेन बात क्या थी, मेन बात यही थी कि जब अर्धवार्षिक रूप से दिया हुआ है तो रेट कर दी हमने आधी और समय कर दिया हमने दुगना। ठीक है, 2 साल के लिए 8% की रेट दे रखी है उन्होंने, तो 2 साल का परसेंट दर क्या हो जाएगी 2 साल के लिए, तो हो जाएगी 16.64 हो जाएगी भाई। ठीक है, चलो हो गया आसानी से। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाओ, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो, क्या दिखाई दे रहा भाई, स्क्रीन पर लगाओ। प्रिया 12% वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि ऋण पर ली। यदि उसने 2 वर्ष के अंत में वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज के रूप में 10,176 रुपये की राशि का भुगतान किया तो उसके द्वारा ऋण पर ली गई धनराशि कितनी है, कितनी है। ठीक है भाई, वार्षिक रूप से ले रहा, 12% की रेट है, टाइम दे दिया 2 साल का और साधारण ब्याज कितना दे दिया 10,176 रुपये का। कितना दे दिया 10,176 रुपये का। आसान है, अब देखो अपनी सहूलियत के हिसाब से लिख सकते हैं। वो रेट कितना दे दिया 12% यानी हम कह सकते हैं इसको 12/100 यानी 4 दिया 12 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 25 चौका 100। देखो 3/25 हम इसको लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करा, टाइम दे दिया इसने 2 वर्ष, टाइम कितना दे दिया 2 वर्ष दे दिया, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे दिया इसने 10,176 रुपये, कोई दिक्कत नहीं। अब गौर से देखो मैंने क्या बताया था, रेशियो मेथड, इधर लिखते हैं प्रिंसिपल और इधर लिखते हैं अमाउंट, ये तो बताया था। इधर प्रिंसिपल लिखते हैं, इधर अमाउंट लिखते हैं। अगर मेरे पास प्रिंसिपल पहले साल 25 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट जोड़ दो तो 28 हो जाएगा भाई, ऐसे तो बताया था। आगे क्या करेंगे, दूसरे साल के लिए 25 था तो दूसरे साल के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा 28, दोनों की गुना कर दो भाई, दोनों की गुना कर दो, ये कितना आ जाएगा 625, दोनों की गुना करके ये कितना आ जाएगा 625, और ये कितना आ जाएगा 28 का वर्ग कितना हो 784, सभी जानते होंगे भाई, ठीक है। और इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा वो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 625 और 784 का जो अंतर है वो 159 है। अब देखियो प्रिंसिपल मेरा 625, अमाउंट मेरा 784 और कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा 159 बैठा, लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 10,176, यहाँ पे 159 और यहाँ पर 176, यानी 10,176, तो दोनों को क्या रख दो, बराबर रख दो, यानी 10,176, 10,176 भाई, ठीक है। अगर 159 से इसको ब्रेक करूँ तो 64 बार में जाऊँगा, कितना जाऊँगा 64 बार में। क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछ लिया उसके द्वारा ऋण पर ली गई धनराशि कितनी है, प्रिंसिपल का मान पूछ लिया, ठीक है। देखो एक की वैल्यू 64 है, एक की वैल्यू 64 है, तो 625 की वैल्यू कितनी होगी, तो 625 और गुना 64, गुना कर दो भाई इनकी, और जितना भी आएगा वही तुम्हारा आंसर बनेगा। कितना बनेगा, ये बनेगा करीब तुम्हारा 40,000, कितना बनेगा 40,000 जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। देखो इसने इंटरेस्ट दिया हुआ था, इंटरेस्ट के इक्वल रख दिया तो 1 के बराबर 64, प्रिंसिपल पूछा 625 गुना 64 कर दिया तो 40,000 बन गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में अमाउंट पूछ लेता तो 64 की गुना किससे करते हैं हम, 64 की गुना करते हैं हम किससे, ये करते 784 से, तो इसमें क्या मिलता हमें, मिश्रधन हमें मिल जाता भाई, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या करा, हो जाऊंगा, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर 20,000 रुपये की धनराशि 1 वर्ष 6 माह में यानी 1.5 साल में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होकर 23,152.50 हो जाती है, तो उसमें क्या बताना, हमें दर बताना, किस दर पर, ठीक है भाई। हमारे पास प्रिंसिपल भी है, मिश्रधन भी है और टाइम भी है, रेट नहीं है, ठीक है भाई। चलो अब देखो कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा कि हमारे पास एक फॉर्मूला था, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर n, ये है, था कि नहीं था। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा, क्वेश्चन में क्या कह रहा, अर्धवार्षिक रूप से कह रहा, अर्धवार्षिक रूप से कह रहा ना, तो अर्धवार्षिक रूप से होने के कारण टाइम तो हो जाएगा दुगना और रेट हो जाएगी आधी। अगर टाइम कह रहा ना ये, तो टाइम कह रहा 1.5 साल, यानी 1/2 वर्ष कह रहा, इतने तो बैठेगा भाई, 1 साल तो पूरा पूरा और 6 महीने, ये तो आधी साल तो वही हो गया ना, तो आधी साल ये रहा, तो कितना हो जाएगा अर्धवार्षिक रूप में, यहाँ लिख लो अर्धवार्षिक, ठीक है भाई। अर्धवार्षिक रूप कह रहा तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा ये, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। रेट क्या हो जाओगी, रेट हो जाओगी आधी, यानी रेट कितनी हो जाओगी, अगर मेरे पास R रेट मान लिया तो बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। तो रखो अमाउंट कितना दे दिया, इसने दे दिया 23,152.50, ठीक है। 0.50 भी ना रखो, 5 ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो प्रिंसिपल इसको मैं बटे में ला सकता हूँ, प्रिंसिपल कितना दे दिया 20 दे दिया, या फिर उधर ही रख लो, उधर ही काट दो, या फिर रख लो इधर ही, चलो कितना आ गया 20,000 बराबर 1 + R का मान कितना है R/2, यानी R/200 हो जाएगा भाई, 100 तो पहले था 2 ही हो रहा, 200 हो जाएगा। और n का मान कितना आ गया 3, बस काट पीट कर दो और आंसर तुम्हारे साथ में, पॉइंट हटाओ नीचे 0 लगा दी, 5 चौक 20 यानी 40,000 बना, ठीक है।
और यहाँ से इसको कट ब्रेक करेंगे तो 5 चौक 20, 5 छंग 30, 5 तिया 15 और 0 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 8000, 5 नम 45, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 5 एकम 5। ठीक है, अब देखो यहाँ 9261 है यानी 9261 है और यहाँ 8000 है और यहाँ इधर क्यूब है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इधर क्यूब रूट बन रहा, इधर क्या बन रहा, क्यूब रूट बन रहा। वो किसका क्यूब रूट बन रहा भाई, वो किधर किसका क्यूब रूट बन रहा, तो ऊपर तो बनेगा 21 का, किसका बनेगा, ऊपर तो बन रहा आपका 21 और नीचे बन रहा 20 का, बराबर कितना, क्यूब से क्यूब कट गया, एलसीएम ले लो, कितना आ जाओगा, तो 200 प्लस r बटे 200। ठीक है, 20 से 20 खत्म तो नीचे आ गया 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये आ गया आपका 210 बराबर 200 प्लस r, 200 इधर आकर माइनस हो जाओगा तो r की वैल्यू कितनी आ जाओगी, r की वैल्यू आ जाओगी 10% भाई, r की वैल्यू कितनी आ जाओगी 10% आ जाओगी भाई। ठीक है, चलो सही आ रहा फ्रेम में नहीं, ठीक है, कितना आ रहा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाओगी 10% भाई, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो बताते चलो भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बनते हैं। अब बस ये मतलब मेन बात क्या है इसमें कि अगर अर्धवार्षिक की बात करेगा ना तो अर्धवार्षिक में आपको हमेशा रेट को आधी करना है और टाइम को दुगना करना है भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बनाओ। अगला क्वेश्चन है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से है, इसमें भी क्या है, ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक रूप से, इसमें भी ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक रूप से है, अर्धवार्षिक रूप। ठीक है, तो वही करेंगे, रेट आधी और समय दुगना करेंगे, से संयोजित किया जा रहा है तो कितनी राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 40% वार्षिक दर से 2 वर्ष में इतनी हो जाएगी। अच्छा, कितनी राशि प्रिंसिपल पूछ रहा भैया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो रेट कितनी, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में रेट ही पकड़ते हैं भाई, क्या करते हैं, रेट ही सबसे पहले पकड़ते हैं। तो कितना रहा 40% है, लेकिन अर्धवार्षिक के कारण क्या हो जाओगी 20%, और 20% का क्या मतलब है 1/5, यही तो है। टाइम कितना दे दिया 2 वर्ष, अमाउंट दे रखा इसने। ठीक है, अमाउंट दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, देखो पहले साल 5 थी प्रिंसिपल और यहाँ अमाउंट, दूसरे वो अमाउंट कितना हो जाएगा पहले साल 6, दूसरे साल 5 है तो दूसरे साल कितना हो जाएगा अमाउंट 6 हो जाएगा। दोनों की गुना कर दो भाई आपस में, तो कितना आ जाएगा 25 और 36। प्रिंसिपल मेरा 25 है, अमाउंट मेरा 36 है। अमाउंट दिया है क्वेश्चन में कितना है 51,840, 51,840 दिया हुआ है। तो ब्रेक करेंगे इसको, कितना 6 छंग 36, 6 अट्ठे 48, 48 और 3 51, यहाँ 3 बचे, 6 छंग 36, 2 बजे, 6 चौक 24, 0। एक बार फिर ब्रेक करेंगे, 6 एकम 6, 2 बचे, 6 चौक 24, 2 बचे, 6 चौक 24, फिर 2 बचे, 36 18, 36 18 और 6 पंजे 30, कितना है, गलत कर दिया ना। जब हमने रेट आधी कर दी इसकी तो टाइम भी तो दुगना होगा या नहीं, टाइम भी तो भाई दुगना ही होगा ना। तो टाइम दुगना होगा, कितना जा रहा 4 वर्ष जा रहा। अब आऊँगी यहाँ प्रिंसिपल लिखो, यहाँ अमाउंट लिखते हैं भाई, ऐसे ही तो, यहाँ प्रिंसिपल यहाँ अमाउंट। तो 5 थी पहले वर्ष तो 6 हो जाओगा, 5 थी पहले वर्ष तो 6 हो जाओगा, 5 थी पहले वर्ष तो 6 हो जाओगा और 5 यहाँ पर हो जाओगा 6। ये हो जाओगा आपका 625 और ये कितना हो जाएगा 6 छंग 36, इक्का 216, ये हो जाओगा 9261, कितना हो जाओगा 1296 हो जाओगा भाई, कितना 1296। अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट कितना दे रखा, अमाउंट दे रखा इन्होंने 51,840, कितना दे रखा 51,840। इसको ब्रेक करेंगे तो ये कटेगा 40 बार में, कितने में 40 बार में कट जाओगा भाई। 40 बार में जैसे 625 की गुना 40 से कर देंगे, कितना आ जाओगा 0 तो पहले से ही है, 5 चौक 20,
2 4 दूनी 8 तो 10 हासिल लगा 1, अच्छा चौक 24 और 1 25,000। कितना जाओगा 25,000 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा 25,000 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो अगले पे बनते हैं। अगला क्वेश्चन लगाओ, स्क्रीन पर दिखा। अगला क्वेश्चन लग रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष में 3% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 90 पैसों का अंतर है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अंतर वाला मैंने आप लोगों को बताया था, फिर से एक बार बता रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आप पहली वाली वीडियो नहीं देख के आए हैं, पिछले वाली जो वीडियो है वो नहीं देखी आप लोगों ने, तो वो जाकर देखो, उसमें डिफरेंस वाला जो फॉर्मूला है वो बता रखा होगा। हालांकि मैं इसमें बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला है उसमें D बराबर P इंटू R/100 की पावर N हो जाओगा भाई। ठीक है, तो इसमें लगाओगे, डिफरेंस कितना दे दिया, इसमें डिफरेंस दे दिया, हमेशा डिफरेंस रखो इस तरीके से, 90 पैसों का डिफरेंस है, और प्रिंसिपल इसमें हमारे से पूछ लिया, और रेट इसमें कितनी है 3 साल के लिए, और बटे में कर 200, ये सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड है, ये सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड है। तो क्या करेंगे 90 बराबर प्रिंसिपल 3 गुना 3 और बटे में कितने 4 0, यानी 100 2 बार है ना। अब देखो 3 तिया 9, यानी 10 बार कट गया, और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 1 लाख। प्रिंसिपल कितना आ गया 1 लाख आ गया। ये 1 लाख क्या आया 1 लाख पैसे आया। कितना आया 1 लाख पैसे आया। अब भैया मुझे तो ये उस किस में बनाना, मुझे तो ये रुपयों में बनाना, तो 1 लाख पैसे को आप डिवाइड कर दो 100 से, तो 2 0 से 2 0 खत्म, तो प्रिंसिपल आपके सामने निकल कर आ जाएगा 1000 भाई। कितना जाएगा 1000। और आपका ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते इसके चक्रवृद्धि ब्याज के, लेकिन जो भी बनेगा जानदार, दमदार और धमाकेदार बनेगा भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे लगाओ। अगला क्वेश्चन क्या करा, अगला क्वेश्चन लगाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 64,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। अब देखो आसान क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दी और टाइम दे दिया, सिंपल है। क्या पूछ लिया चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैंने क्या बताया चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहले रेट पकड़ो, तो रेट कितनी है इसमें 5%। रेट कितनी है 5%, और 5% का मतलब होता है 1/20। 1/20 2 साल के लिए बात कर रहा, टाइम कितना है 2 वर्ष। टाइम कितना है इसका 2 वर्ष, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर मेरे पास प्रिंसिपल 20 है पहले साल में, तो अमाउंट इंटरेस्ट जुड़ के अमाउंट कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा पहले साल का ब्याज। दूसरे साल में अगर 20 है तो दूसरे साल में अमाउंट कितना हो जाएगा 21, दूसरे साल का ब्याज। दोनों की गुना कर दो तो ये आ गया 400, और ये कितना आ जाएगा 441। क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है और अमाउंट पूछ लिया। अब इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है 41, वही क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। वही क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल उसमें दे रखा 64,000, इसमें दे रखा 400, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 400 के बराबर 64,000 है कि नहीं है, बिल्कुल है भैया। कितना है 400 के बराबर कितना है 64,000। 2 0 से हम 2 0 खत्म करेंगे, और 16 चौका 64 यानी 160। 1 की वैल्यू 160 है, तो 41 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160 गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा ये आपका 16 कम 16, 16 चौका 64 और 1 65। ये कितना निकल कर जाएगा 65-60 जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो बनेगा आपका 65-60 इसका आंसर बनेगा, यानी 6560 बनेगा भाई। अगला क्वेश्चन पर जंप करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कितना कि 8,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए 15% वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें भी सिंपल क्वेश्चन करना है। इसमें आपके क्या दे दिया, वही दे रखा, रेट दे दी कितनी, सारे क्वेश्चन देखो सेम क्वेश्चन आते जा रहे हैं। रेट दे दी 15%, तो मैं लिख सकता हूँ 15/100, और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, और टाइम कितना दे दिया इसमें भी कितना है 2 साल ही है भाई। टाइम कितना है 2 वर्षीय, बहुत बढ़िया। अब देखो अगर मेरे पास प्रिंसिपल पहले साल
20 है और इंटरेस्ट 3 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 23। ऐसे ही दूसरे साल 20 है तो 23 हो जाएगा, दोनों की गुना कर दो तो 400 हो गया और ये हो गया आपका 529। ठीक है, अंतर कितना है 129 का। 129 का तो अंतर है, जो अंतर है प्रिंसिपल और अमाउंट का जो भी अंतर है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है भाई, बताया था पहले से ही, पिछले क्वेश्चन में भी करते आ रहे हैं हम। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना दे दिया इसमें, यहाँ दिखा रखा 400 और यहाँ दिखा रहा है 8000, ऐसे तो दिखा रहा है 8000, तो 400 2 0 खत्म, 4 दूनी 8, 20 आ गया। कितना आ गया 20 आ गया भाई। ठीक है, जब एक की वैल्यू 20 है तो 129 की वैल्यू कितनी है, गुना कर दो 20 से तो कितना आ जाएगा, ये आपका बनेगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 1 5 और 2 एकम 2, 25 80 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। कितना बन जाएगा 25 80 जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आसान क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़ी क्वेश्चन है नहीं भाई। ठीक है, अच्छा चलो अगला क्वेश्चन लगाओ कि 72,7205 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की एक योजना में निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर 20% है तो एक वर्ष में अर्जित ब्याज बताओ। देखो मैंने क्या बताया, अगर एक वर्ष की बात करेगा तो आप चाहे साधारण ब्याज निकाल लो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, दोनों के दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो ये नहीं देखी कंपाउंड इंटरेस्ट की तो जाकर देख लो, मैंने उसमें सारा डिटेल 1 by 1 बताया हुआ है भाई। ठीक है, एक सेकंड जरा, उसमें मैंने सारा कुछ बताया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में भी भाई। ठीक है, अगर एक वर्ष की बात करेगा तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट से निकाल लो या सिंपल इंटरेस्ट से निकाल लो, दोनों के दोनों इक्वली होने वाले हैं। इसमें एक साल की बात कर रहा, रेट पकड़ो, सिंपल कुछ नहीं करना है इसमें। जब एक साल की बात करेगा सबसे पहले प्रिंसिपल पकड़ो 7205, पहले साल की बात कर रहा तो सिंपल निकाल दो 7205 का 20% कितना होता है, एक साल की बात कर रहा जब वार्षिक रूप में तो 20/100 कर देंगे, तो 20 पंजे 100 और 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, 2 बचे 5 चौक 20, 2 बचे 5 चौक 20 और 5 एकम 5। आंसर क्या हो जाएगा आपका 1441 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पता है इसमें कुछ मुश्किल है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन एक बार ही में क्लियर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है कि 16,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 160 रुपये है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, मैंने करा भी दिया ऐसा क्वेश्चन, कितने सारे करा दिए हैं। अंतर तो रखो आप यहाँ 160 बराबर प्रिंसिपल यानी 16,000 और रेट हमें पूछ लिया और बटे में क्या है 100 और 2 साल के लिए बात कर रहा। ये क्वेश्चन सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड है भाई, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड है। तो क्या करेंगे 1 0 से 1 0 खत्म करेंगे, 16 से 16 खत्म करेंगे, ऊपर आ जाओगा 100, इतना ही आओगा ना। यहाँ बचा 1 बराबर ये r² और बटे में कितना आ जाओगा 100 × 100 यानी गुना, और यहाँ पर आ जाओगा 100। 2 0 से 2 0 खत्म कर दो और यहाँ नीचे बचे 100, तो r² बराबर कितना आ गया 100 और 100 किसके का स्क्वायर वर्ग है 10 का, तो r बराबर कितना आ गया, r बराबर आ गया मेरा 10%। कुछ मुश्किल है क्वेश्चन में? अरे कुछ नहीं करना, सिंपल करना, एक ही फॉर्मूले पे काम करना है हमें, वो है हमारे पास डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल r/100 यानी और इसकी पावर 2। ये सिर्फ 2 साल के लिए बात करता है और ज़्यादातर कॉमनली जो टाइम देगा ना वो 2 साल का ही देगा एग्जामिनर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बनते हैं, अगले क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा कि मोहन ने 15,000 रुपये को 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किए, 2 वर्ष के अंत में उसे मिश्र धन कितना प्राप्त होगा ये पूछ रहा है। ठीक है भाई, 5% की बात कर रहा। मैंने क्या बताया था चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहले रेट पकड़ो, कितनी बार क्वेश्चन मैंने बता दिया आप लोगों को, मैं फिर से बता रहा हूं कि रेट है इसमें 5% और टाइम है इसमें 2 वर्ष।
टाइम कितना है इसमें 2 वर्ष है, लेकिन वार्षिक की बात कर रहा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और 5% का मतलब होता है 1/20, कितना होता है 20। अगर मेरे पास प्रिंसिपल पहले साल 20 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 21, ऐसे ही 20 हो जाएगा तो 21 हो गया, दोनों की गुना कर दो तो 400 और 441, 400 और 441। पहले ही बता रहा है कि 400 प्रिंसिपल है, लेकिन वहाँ कह रहा कि 15,000 है, वहाँ कितना कह रहा कि 15,000 है भाई। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, ठीक है। और कितना 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, ठीक है। कितना गया, यानी 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 75/2। अमाउंट की बात कर रहा तो गुना कर दो कितने से, 441 से, कितने से 441 से। अच्छा भैया, अगर मैं 2 से कुछ से ब्रेक कर दूँ, 2 3 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा, पॉइंट 2 पंजे 10, 37.5 की गुना 41 से करो तो कितना बनेगा, 37.5 की गुना 41 से करो तो आपके पास कितना बचेगा, बताओ ज़रा कितना बचेगा, ठीक है, बताओ ज़रा कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा, हम्म, 16,537, कितना बच रहा, ये बनेगा आपका कितना 16,537.5, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो ये भी हो गया आसानी से। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लग रहा होगा, अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि 50,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष में 1%, दूसरे वर्ष में 2% तथा तीसरे वर्ष में 3% की दर से कर्ज लिया गया, 3 वर्ष बाद मिश्रधन कितना होगा। मिश्रधन की बात कर रहा, बहुत ही आसानी क्वेश्चन है, चुटकियों में उड़ाओगे, ध्यान से सुनो, केवल 1 मिनट ध्यान से देख लो इधर, फिर ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि 10% की रेट है, अगर 10% की रेट है अगर 2 साल के लिए, तो आप क्या लगा रहे थे, पहले इसको क्या लगा रहे थे, 1/10 लगा रहे थे, तो यानी पहले साल 10 तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा 11। ऐसे दूसरे साल भी तो ये वाली रेट है ना 10%, तो दूसरे साल 10 और उसका 11, ऐसे तो लगा रहे थे। लेकिन अब कहानी इसमें क्या कर दी, इस वाले क्वेश्चन में ये कह रहा कि यहाँ पे तो है 2% का, और यहाँ पे है 3% का, और यहाँ पे है तीसरे साल 4% का, तो इनका तीनों का क्या बनेगा, रेशो अलग अलग बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा भाई। वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा कितना कि 2% है पहले साल के लिए, बहुत बढ़िया, 2% है पहले साल के लिए, फिर 3% है दूसरे साल के लिए, फिर 4% है तीसरे साल के लिए। 2% का मतलब होता है 1/50, 3% का मतलब होता है कितना 3/100, और 4% का मतलब होता है 1/25, कितना होता है 1/25 होगा भाई, ठीक है। चार नहीं है क्या, 1% है, हाँ तो कहूँ 1% है, 2% है, और यहाँ 3% है। अगला क्वेश्चन कर दिया हमने, ठीक है, 1 2 3% है, तो ये आ जाएगा 1/100, और ये आ जाएगा 1/50, और ये आ जाएगा 3/100 फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले साल 100 प्रिंसिपल था, पहले साल 100 प्रिंसिपल था, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट जुड़ के 101 हो गया। ऐसे ही दूसरे साल 50% था, तो मतलब 2% था, 50 से 51 हुआ। ऐसे तीसरे साल 100 से 103 हुआ, 103 हुआ, मल्टीप्लाई कर दो भाई। देखो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का क्या आ जाओगे 5 0,
3 2 5 0 और 101 और 51 और 103 की गुना आपके सामने कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 53,055, 53,553। ठीक है भाई। क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, क्वेश्चन में पूछ लिया मिश्र धन, इसी की वैल्यू पूछ ली। अब क्या दे दिया, 50,000 प्रिंसिपल दे दिया। अब देखो ध्यान से देखो, 5 लाख के बराबर 50,000 दिया हुआ है, यानी प्रिंसिपल 5 लाख है लेकिन वहां दे दिया कितना, 50,000। तो कर देंगे कितना, 4 0 से 4 0 उड़ा दो, 1 5 से 1 5 उड़ा दो, और ये जो 1 0 बची ये बाउंड्री पार जाके कितना आ जाऊगा, ये आ जाऊगा 1 की वैल्यू 1/10। कितनी आ जाओगी, 1/10। जब 1 की वैल्यू 1/10 है तो भाई साहब 5,30,553 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुना कर दो, कितनी आ गई 0,553। पॉइंट लगेगा कितने अंकों के बाद, 53,055.3। ये जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, यानी एक अंक छोड़कर इसमें पॉइंट लग जाओगे, बिल्कुल राइट आंसर बन जाओगा। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लग रहा होगा, देखो स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लग रहा होगा, सेम टू सेम इसी की तरह क्वेश्चन है कि 20,000 रुपए का 3 वर्षों के लिए ब्याज पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 5% और तीसरे वर्ष में 4% है। मिश्र धन याद कीजिए, स्टेप टू स्टेप इसी तरीके का क्वेश्चन है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, ये जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन लगाओ, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1,000 रुपये पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्र धन याद कीजिए। ब्याज की दर अर्धवार्षिक है। अच्छा भैया, ब्याज की दर अर्धवार्षिक है, और अर्धवार्षिक मतलब भैया अब हम खिलाड़ी हो चुके हैं। क्या बताया, अर्धवार्षिक में तो अब हम खिलाड़ी हो चुके हैं। तो बताओ जरा, जब अर्धवार्षिक की बात करेगा तो रेट तो हमेशा क्या हो जाओगी, आधी हो जाओगी। यानी 5% थी तो आधी करके कितना आ गया, 2.5% बचा। कितना बचा, 2.5% इसका बचा। और जब ये 2.5% बचा तो 2.5% का क्या मतलब हो, 2.5% का मतलब हो गया 2.5/100। तो 1 0 और कट बनेगी इसकी, कितनी आ गई, 1 0 को नहीं, और 25 चौका 100। तो 2.5% का मतलब होता है 1/40। कितना होता है, 1/40। आधी कर मतलब रेट मैंने आधी कर दी। टाइम हो जाएगा दुगना, टाइम कितना था 1 वर्ष, तो अब हो जाएगा कितना 2 वर्ष। जब अर्धवार्षिक की बात कर रहा है ऐसे ही है ना। चलो, अगर मेरे पास प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर मैं रेशियो देखता हूं तो पहले साल 40 था, अब इंटरेस्ट जुड़ के 41 अमाउंट हो गया। ऐसे दूसरे साल 40 था, 41 हो गया। दोनों को क्या कर दो, गुना कर दिया जाए तो कितना बनेगा, 4 चौक 1600, और 41 का बनेगा आपका 1, और 4 4 8, और 4 चौक 1681। ठीक है, मिश्र धन की बात करेगा, हाँ मिश्र धन की बात ही कर रहा है वो। अब देखो 1600 के बराबर कितना है, 1,000 रुपये। यानी प्रिंसिपल यहाँ तो 1600 रुपये है और यहाँ 1,000 रुपये है। तो 2 0 से 2 0 खत्म, और 2 8 16 और 2 5 10। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5/8। जब 1 की वैल्यू 5/8 है तो हम अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट कितना है 1681। तो अमाउंट क्या करेंगे, अमाउंट की गुना कर देंगे 1681। 1681 करेंगे जब तो कितना बनेगा, इसी गुना कर दो तो 5 एकम 5, 8 पंजे 40, 4 6 पंजे 30 और 4 34, 3 और 5 एकम 5 और 3 8। ठीक है, और डिवाइड में कितना आ गया, 8 आ गया। अगर डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, इसको काट के 8 एकम 8, 0 8 पंजे 40, 0 8 7 56, 4 और 8 पंजे 40, 10 50.75। ना 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 नहीं भाई, गलत कट गया ना हमारे से कुछ। 8 एकम 8, 0 8 पंजे 40, 0 50 हो गया, 8 7 56 नहीं होते,
8 छंग 48, 2 8 दूनी 16 और 8 पंजी 40, ठीक है। 1050.625 बनेगा। कितना बनेगा? 1050.625 बनेगा भाई, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन भी कर लिया अब हमने। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या करा कि 6400 रुपये एक वर्ष 6 महीने में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात करना, जबकि ब्याज की जो गणना है वो अर्धवार्षिक है। अरे भाई कितना है? अर्धवार्षिक। कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे ये अर्धवार्षिक के? क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन अर्धवार्षिक से ही रिलेट कर रहे हैं। अब देखो टाइम कितना है मेरे पास? एक वर्ष 6 महीने, एक वर्ष 6 महीने तो 1.5 साल ही हो गया, तो उसको दुगना कर दो तो कितना हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक की बात कर रहा है ये, ठीक है। रेट कितनी है? 5%। रेट कितनी है? 5%। तो रेट हो जाएगी आपकी 2.5%। 2.5% का मतलब होता है 1/40। कोई ही समस्या नहीं है अभी तक, हमें कोई समस्या नहीं है भाई, ठीक है। अभी तक हमें कोई समस्या नहीं हुई है, ठीक है भाई। अच्छा तो देखो हो गया। यहाँ हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर मैं रेशो देखता हूँ 3 साल के लिए तो कितना बनेगा? ये बना हमारा 40 से हुआ 41 और 40 से हुआ 41 और 40 से हुआ 41। अभी मैंने देखो सारे क्वेश्चन करा दिए, लेकिन अभी तक कोई दूसरा मेथड हमने यूज ही नहीं किया। सारे क्वेश्चन हमारे किससे बने? ये सिर्फ हमारे किससे बने? रेशो मेथड से भाई, ठीक है। सारे क्वेश्चन रेशो मेथड से ही हमारे पूरे हो चुके हैं। 4 चौक 16 चौक का 64,000 और 41 का क्यूब कितना बनेगा? 41 का क्यूब बनेगा आपका 68,921। कितना बनेगा? 68,921 बनेगा। और क्या पूछ रहा है मेरे से? यो मिश्र धन ही पूछ रहा है। देखो ठीक है भाई, 64,000 तो मेरा ये बना और 6400 मेरा प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है। 64 से मेरा प्रिंसिपल दिया हुआ है। अगर मैं 2 जीरो से यहाँ की 2 जीरो खत्म कर दूँ और 64 से 64 कर दूँ तो 1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/10 आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी। अगर मैं गुना करूँगा कितने की? 1 की वैल्यू 1/10 है तो 68,921 की वैल्यू, 68,921 की वैल्यू कितनी बनेगी? तो ये एक अंक के बाद छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, यानी 68,900.1 कितना बनेगा? आंसर बनेगा हमारा 6892.1 बन जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कितना? चलो वो भी करा देंगे, वो भी करा देते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 4,000 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5% का मिश्र धन कितना होगा? 2.5 वर्ष का। कितना बताया? 2.5 वर्ष का पूछ रहा भैया, ठीक है। 2.5 वर्ष का पूछ रहा। देखो अभी कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था? रेट पकड़ो। रेट कितनी है? पहले क्या करा? वार्षिक ही है, तो रेट कितनी है? 2.5%। डैमिट कितना है? 10%। और टाइम है हमारे पास 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, यानी 2 साल तो पूरे और अगला साल जो है वो आधा साल है, ठीक है। तो ये इसका मतलब कितना है? 1/10। अब देखो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो निकाल लो। पहले साल 10 से 11 हुई, पहले साल में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद दूसरे साल भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई कि 10 से वो 11 हुई। लेकिन भैया अगला जो वो है कितना है? अगला तो आधा ही साल है। जब 6 महीने में रेट वो ब्याज देना है तो 6 महीने के लिए रेट भी तो आधी हो जाएगी। तो रेट 6 महीने के लिए कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 5%। ये कितनी हो जाएगी? 5%। और ये जो थी ये थी 10% पे, ये थी 10%। और 5% का क्या मतलब है? 1/20 यानी 20 से 21 हो रही है भाई। कितनी हो रही? 20 से 21 हो रही है। कोई दिक्कत? चलो भाई गुना कर लो तो ये बनेगा 2000 और 121 और गुना 21, ये कितना बनेगा? 2541। कितना बनेगा? 2541। क्वेश्चन में दिया हुआ है 4,000 प्रिंसिपल, लेकिन यहाँ कितना दे दिया? यहाँ तो भैया इनने दे दिया 2,000। तो ये किसके बराबर होगा? 4,000 के। 4,000 के 2,000 दूनी 4,000 यानी 2 बचा। और 2 की गुना मिश्र धन की बात करा तो दोनों की गुना कर दो तो कितना आ गया? 2
4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5। ये आ गया अब तुम्हारा 5082 रुपये। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ये जो आपका जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थे मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन, जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन हमने किससे किए भाई? सारे क्वेश्चन किससे कर लिए? इस सारे के सारे क्वेश्चन हमने पूरे के पूरे कर लिए रेशियो मेथड से। ठीक है, तो रेशियो मेथड से कवर करने के बाद हमें पता चला कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कोई भारी चैप्टर नहीं है या मुश्किल चैप्टर नहीं है। ये इसको करना चाहेंगे तो आप ये आराम से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं अभी कुछ और क्वेश्चन, कुछ और बेहतर से क्वेश्चन हाई लेवल, वैसे तो हाई लेवल यही क्वेश्चन थे, इससे ज़्यादा हाई लेवल उसमें आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैं और कोशिश करूँगा ढूंढने की कि इससे भी थोड़ा हाईली क्वेश्चन हमें मिले भाई। ठीक है, तो बने रहना है मेरे साथ लास्ट तक, और जो आगे आने वाली वीडियो है उन सब को भी देखना, और जो पीछे मैंने भी कवर करवा दिए हैं क्वेश्चन उन सब वीडियो को भी देखना। ठीक है भाई, तो अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपके काम का लगा कि आपके काम के क्वेश्चन है, पेपर से रिलेट करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।